नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा, एक्चुअली ये वीडियो जो है एक भाई साहब का कमेंट का रिप्लाई है। तो वो भाई साहब ने कल मुझे कमेंट किया है कि कार्तिक भाई 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी कितने महीने तक टिकता है जिसमें 1% सोना चढ़ा हो। तो भाई साहब आपका जो सवाल है ये काफ़ी सारे लोगों का सवाल है और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, इसीलिए मैंने तुरंत के तुरंत आपका सवाल उठा लिया और उस पर एक टॉपिक बना रहा हूँ। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसी तरह कमेंट करते रहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में पूरा डिटेल में बात करूँगा 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी के बारे में, आज तक जिसके बारे में मैंने नहीं बताया है। दोस्तों ये वीडियो किसी का रिकमेंडेशन नहीं है, किसी का प्रमोशन भी नहीं है और किसी को नीचा ऊंचा दिखाने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। उस तरीके का इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं कृपानेक। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल और हेल्पफुल वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में कुछ 5 पॉइंट बताऊँगा, लास्ट में एक पॉइंट बताऊँगा गलतफहमी, मतलब कि गलतफहमी से गलती क्या हो जाता है कस्टमर को, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले और क्या क्या पॉइंट बताऊंगा वो सुन लीजिए। जैसे कि 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग कितना दिन तक टिकता है, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी टिकाऊपन का विवरण प्लेटिंग के आधार पर। तीसरा पॉइंट है 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का पहचान कैसे करें और इनका जो कलर है उसका टिकाऊपन कैसे बढ़ाएं। ठीक है ना, मज़ेदार पॉइंट, आज तक ऐसा पॉइंट मैंने नहीं बताया है। नंबर 4 है टिकाऊपन का सावधानियाँ। तो कुछ मतलब आज का जो वीडियो है पूरा डिफरेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले गोल्ड प्लेटिंग के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी जो है ये एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। इसके अंदर परसेंटेज के हिसाब से सोना चढ़ा हुआ रहता है, मतलब कि इसका जो मेन ज्वेलरी है वो अलग है, इसके ऊपर सोने का जो केमिकल बना हुआ रहता है उनका परत चढ़ाया जाता है। इसको कहते हैं गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी। तो खास करके भाई साहब आपने 1% के बारे में पूछा है तो उसके बारे में डिटेल में बताते हैं। चलिए आगे पॉइंट में। 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी कितने दिन तक टिकता है। देखिए नॉर्मली प्लेटिंग के आधार पर कह रहा हूँ, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी 3 महीने से 2 साल तक टिकता है। लेकिन इसका प्लेटिंग का जो कैटेगरी है उसके जाने बिना आपको एग्जैक्ट बताना मुश्किल है कितने टाइम तक चलेगा, लेकिन कितने कैटेगरी में प्लेटिंग किया जाता है और कौन सा कैटेगरी का कितना टाइम तक टिकता है उसके बारे में जान लीजिए। आगे बात करते रहूँगा और गलतफहमी क्या होता है वो जानिए ज़रूर। वीडियो को अगर पूरा नहीं देखेंगे ना तो आप गलती करेंगे ही करेंगे और आपका पैसा नुकसान होगा। तो फ्री का है, पूरा वीडियो देख लीजिए। टिकाऊपन का विवरण प्लेटिंग के आधार पर। टिकाऊपन का बोले तो जैसे कि अगर डाई गोल्ड प्लेटिंग है, ठीक है, तो उसका टिकाऊपन जो है एकदम बहुत ही नॉर्मल है, मतलब वो ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। 1 महीने से 3 महीने के अंदर अंदर इसका जो प्लेटिंग का कलर है वो उतर जाता है। आप बोलोगे कार्तिक भाई फिर लेने का क्या फ़ायदा, ये बहुत सस्ते प्राइस पर मिलता है तो इसीलिए लोग खरीदते हैं। जो लोग ज़्यादा प्राइस देके अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए ये ज्वेलरी है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो प्लेटेड ज्वेलरी, यानी कि ये डाई गोल्ड प्लेटिंग से थोड़ा ऊपर का है। 0.05 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक यहाँ पर प्लेटिंग होता है। और ये देखिए ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है, हर लोग अलग अलग अपने कैटेगरी के हिसाब से इसको प्लेटिंग करते हैं। इसका समय सीमा क्या है, मतलब प्लेटिंग टिकने का समय सीमा जो है वो 3 महीने से 6 महीने तक चलता है। अगर बहुत अच्छी तरह से प्लेटिंग किया हुआ रहेगा तो इसका प्लेटिंग 1 साल के आसपास चला जाता है। और नंबर 3 है गोल्ड प्लेटिंग, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी या फॉर्मिंग ज्वेलरी कह लीजिए। इसका प्लेटिंग थोड़ा सा हाई होता है और ये डीपली होता है, इसीलिए इसका प्राइस भी ज़्यादा है। और नॉर्मल जो है आप अगर गोल्ड प्लेटिंग का 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग का ही, लेकिन इसमें पतली परत जितना कम चढ़ाया जाएगा उतना कम टाइम तक चलेगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए गोल्ड का सॉल्यूशन बना है, केमिकल बना है, एक टैंक में उसको डुबोया जाता है। उस टैंक में इलेक्ट्रिक के ज़रिए प्लेटिंग होता है। आई थिंक इस तरह का वीडियो काफ़ी सारे लोगों के पास आपने देखे होंगे। कैसे होता है उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो उसमें वो जो पानी में डुबो के रखते हैं, जितना टाइम तक डुबो के रखेंगे ज्वेलरी को उतना मोटी परत पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होता है, जो हल्का डुबो के उठा लेता है तो उनका जो है वो 1 ग्राम का सॉल्यूशन है, लेकिन उसका प्लेटिंग बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। तो इस हिसाब से क्या होता है, 3 महीने से 2 साल तक मैंने इसलिए कहा है।
ठीक है। हर 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी जो है वो लंबे टाइम तक चलता नहीं है। आप पहचानेंगे कैसे, उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का पहचान कैसे करें और इनका टिकाऊपन जो है कैसे बढ़ाए। देखिए 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का पहला पहचान है, ये डीपली गोल्ड की तरह कलर होता है, ठीक है। मतलब कि आप इसको बहुत अच्छा तरीके से टेस्ट करके देख सकते हैं। कैसे, कलर में देखिएगा डीपली गोल्ड, मतलब एकदम 24 कैरेट गोल्ड की तरह दिखता है। दूसरा है मैग्नेट टेस्ट करें, यानी कि इसको अगर चुंबक में टिकाएंगे तो इसका अगर दूसरे मेटल से बना हुआ है तो आपका प्लेटिंग जल्दी उतरने वाला है। तो क्या मेटल से बना हुआ रहता है, जैसे कि अगर कॉपर हो या पीतल हो, इसमें मैग्नेट पकड़ता नहीं है, लेकिन इन्हीं चीज़ का गोल्ड प्लेटिंग ज़्यादा टाइम तक चलता है। तो मैग्नेट टेस्ट कर लीजिएगा। पहले है डीपली कलर पहचान लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है मैग्नेट टेस्ट कर लीजिएगा। तीसरा है जो सबसे आसान है और बढ़िया है, तीसरा पॉइंट है वो है कि आपको जिस दुकानदार के पास से लिखित मिल रहा है कि ये 1 ग्राम ज्वेलरी है, इसका वारंटी इतने टाइम तक चलेगा, उन्हीं के पास से ज्वेलरी खरीदना सबसे बेटर है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि अगर उनके पास से आप लिखित में ले रहे हो और उनके पास ऐसा करिए कि रीप्लेटिंग का पॉलिसी होना चाहिए। मतलब कि आपका अगर ज्वेलरी का कलर किसी भी वजह से फेड हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसके लिए आप रीप्लेटिंग कराने का कुछ सुविधा है, जिस दुकानदार के पास उन्हीं के पास से खरीदिएगा। हाँ, आपको कुछ चार्जेस देना पड़ेगा, चलेगा, लेकिन आपका ज्वेलरी रीप्लेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पहचानने का तरीका। और भी कुछ टेस्ट है, जो टेस्ट अगर उसके बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। आप सिंपल एसिड टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हर ज्वेलरी में करना सही नहीं है। और एक है मशीन टेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का एक मशीन टेस्ट आता है, लेकिन वो कितना परफेक्ट बताता है मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे जगहों पर मैंने सुना है, काफ़ी सारे जगहों पर रिसर्च करने के बाद बताया है कि गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी को मशीन में भी टेस्ट करके सही पता लगाया जा सकता है। सबसे बेस्ट है लिखित में ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, इसका टिकाऊपन कैसे बढ़ाएं, ठीक है। देखिए 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी जो है, इसका टिकाऊपन बढ़ाने के लिए आपको कुछ चीज़ें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जैसे इसको पानी और पसीने से दूर रखें। कैसे दूर रखेंगे, पानी से तो दूर रखेंगे, लेकिन पसीने से कैसे दूर रखेंगे। हर इंसान को पसीना देता है, तो पसीना ऐसा करिए, आप ज्वेलरी पहनने के बाद जब रखेंगे उसको सूखे कपड़े में अच्छी तरह से घिस लीजिए, अच्छी तरह से वो जो पसीना है उसको सुखा के फिर आप ज्वेलरी को स्टोर करिए। ऐसे जगह पर करिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट ना हो या दूसरा कुछ पानी का मतलब छिड़काव वगैरह कुछ भी होना नहीं चाहिए। दूसरा है हर बार कपड़े से घिसना ज़रूरी नहीं है। हर बार कपड़े में घिसेंगे, ज़्यादा कपड़े से मत घिसिएगा, उसमें भी नुकसान है, उसमें भी कलर उठने का चांसेस है। आप बोलोगे कार्तिक भाई फिर क्या करें, आप क्या करिए, पसीने का जो इफेक्ट है उसको क्या करिए, एक सूखा कपड़ा रखिए, उसके ऊपर ज्वेलरी रखिए, फिर से लपेट दीजिए, फिर क्या करिए, पंखा छोड़ दीजिए। क्या होगा, जितना अंदर का जो पानी है वो हवा में सूखेगा और कपड़े के अंदर भी सूखेगा, ठीक है। तो आपका ज्वेलरी सेफ रहेगा, घिसने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घिसने का, थोड़ा बहुत हल्का घिसेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, आपको क्या करना है कि गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी पहन के नहाना नहीं है। दूसरा है सोना नहीं है, मतलब पहन के सो जाएंगे ऐसा नहीं है। कोई लोग कहते हैं ना, कोई लोग करते हैं ना कि गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का चेन पहन के सो जाते हैं, ऐसे में कलर फेड हो सकता है। और तीसरा है जो मैडम जी है, सब लोगों के लिए कहता हूँ कि आप खाना बनाते वक्त कभी भी गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी पहन के खाना मत बनाइएगा, तो आपका ज्वेलरी गया, ठीक है। और पानी तो गया, तो इसके हिसाब से आप सेफली इसको सेफ रख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है परफ्यूम या डिओ से दूर रखिए। कभी भी ज्वेलरी पहन के डिओ मत लगाइएगा, परफ्यूम मत लगाइएगा, पहले परफ्यूम लगा के फिर ज्वेलरी पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पॉइंट बताते हैं, गलती क्या करते हैं लोग, गलती से कैसे सावधान रहना है उसके बारे में देखते हैं। पहले गलती क्या करते हैं उसके बारे में जान लीजिए। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का मतलब है हर ज्वेलरी में 1 ग्राम सोना चढ़ा हुआ रहता है। जी नहीं दोस्तों, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग जो है ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब कि ये एक सॉल्यूशन का फॉर्मूला है जो ज्वेलरी के हिसाब से प्लेटिंग के ऊपर ज्वेलरी के हिसाब से
प्लेटिंग किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर 1 ग्राम पूरा सोना चढ़ा हुआ नहीं रहता है। मान लीजिए एक ज्वेलरी 5 ग्राम से 30 ग्राम कोई भी हो, तो उसके ऊपर क्या 5 ग्राम ज्वेलरी में 1 ग्राम सोना चढ़ा के रखेंगे या 30 ग्राम ज्वेलरी में 1 ग्राम सोना का चढ़ा के रखेंगे? तो इसमें क्या होगा, आपका ज्वेलरी का तो रेट बहुत बढ़ जाएगा, है कि नहीं? 1 ग्राम सोने का रेट कैसा है, बहुत ज़्यादा। तो उस हिसाब से आप अगर 5 ग्राम, मान लीजिए 10 ग्राम का चेन है, तो उसमें अगर 1 ग्राम सोना चढ़ा दिया तो कितना होता है, उसका रेट सोना चढ़ाते ही पहले ही 10,000 रुपये हो गया। तो आपको कितना में बेचेगा, समझ रहे हो? लेकिन वही चेन आपको 10 ग्राम का चेन कितने में मिलता है, 1,500 से 1,000 रुपये में मिलता है। तो ऐसे में आपको डाउट क्लियर हो गया ना कि 1 ग्राम ज्वेलरी में सोना चढ़ा हुआ रहता है, मतलब उनका केमिकल फार्मूला रहता है, लेकिन सॉलिड गोल्ड चढ़ा हुआ नहीं रहता है और 1 ग्राम के बेसिस पे भी नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ें करना है, तो आपको क्या करना है, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी जो है उसको खरीदते टाइम हमेशा सावधानी बरतना है। दूसरा चीज़ है, जब भी खरीदिएगा लिखित में लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, वारंटी वगैरह सब कुछ, तो उसमें आपका ही फ़ायदा होगा। जो जेन्युइन होलसेलर है, जेन्युइन रिटेलर है, वो आपको लिखित में देगा। क्यों, आपसे इतना पैसा चार्ज कर रहा है और लिखित में नहीं दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। मैं मानता हूँ, मेरा अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो पसंद आता है हाइप जरूर कीजिएगा और हाइप के साथ साथ लाइक भी कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। हर बार आके मेरे चैनल का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।